मोहतरमा महजबीन अतीक खान जी से मुझे गुजारिश करते हुए दोबारा करम आइए और अपने ख्यालों का इजहार करिए। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम महजबीन है और मैं वार्ड नंबर 134 की कैंडिडेट हूँ और मैं MIM पार्टी से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। टीचर क्या करती है? बच्चों के साथ एजुकेशन देती है, हाँ कि ना? बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, एजुकेशन देती है, उन लोगों को नौकरी दिलाती है। बट मेरे जो वार्ड है 134 में, वहाँ की जो नगर सेवक लोग हैं वो बेचते हैं गुटखा। आपके बच्चों को बना देंगे चरसुल्ला गर्दुल्ला, समझे आप? तो सोच समझ के वोट करना 134 वोट से। मैं आपसे और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप ऐसे नगर सेवक को वोट देते हो तो वो आपके बच्चों को चरसुल्ला ही बनाएगा। जब आप पढ़े लिखों को वोट दोगे तो वो आपके बच्चों को एजुकेशन देगा, तो वो एजुकेशन मिलने से क्या होगा? वो ये सारी खराब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। होगे कि नहीं? और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मेरा वार्ड है 134, वहाँ पे BMC स्कूल है। मेरे बच्चे खुद जाते हैं BMC स्कूल में। अब बोलिए, मैं जब इतनी बड़ी टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड अतीक सर इतने अच्छे सर हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने बच्चों को डाला है BMC स्कूल में। अब आप सोच रहे होगे क्यों डाला इन्होंने? सोच रहे होगे नहीं आप लोग? इसलिए डाला है कि मेरे बच्चों जब BMC स्कूल में पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों के साथ आप लोगों के बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि मैं जाके वहाँ कंप्लेंट करूँगी कि अगर पानी साफ ना आए, मेरे बच्चों को अगर वहाँ पे स्टाफ प्रॉपर ना आए, वहाँ की हाइजीन की प्रॉब्लम, मैं अपने साथ आपके बच्चों का भी ध्यान दूंगी वहाँ पे। वैसे ही कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे वोट देते हो तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो BMC का हॉस्पिटल हो, हर जगह मैं खड़ी रहूँगी आपके साथ। ये मत सोचिए ये घर में रहने वाली लड़की जो बेलन चलाती है उसे कुछ नहीं आएगा। मैं बेलन के साथ कलम भी चला लेती हूँ और उसके साथ अपनी जबान चला के आप लोगों के लिए फंड भी लेके आ सकती हूँ। अगर कोई ना दे मेरा हक तो मैं छीन के लाऊंगी आप लोगों के लिए आपका हक। और एक और चीज कहना चाहूंगी आप लोगों से, आने वाले 15 तारीख के दिन आप लोग पतंग का बटन दबा के पतंग को जिताइए। मेरा नंबर है 6। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम। वार्ड क्रमांक 138 के हमारे उम्मीदवार रोशन इरफान शेख जी से मुझे गुजारिश करूंगा कि बराकरम आइए और अपने ख्यालों का इजहार करिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर सभी मेहमानों का मैं खैर मकदम करती हूँ। जो मेरी पर्दानशी माँ बहनें वहाँ बैठी है उन सभी को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोग इतने देर से सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं उस मुद्दों पर नहीं बात करूँगी क्योंकि मुद्दों पर तो सभी ने बात किया है। अब गोवंडी में जीतने के बजाय हराने की साजिश चल रही है, तो उस साजिश को नाकाम करना है। ये 138 से मैं एडवोकेट रोशन इरफान शेख वहाँ पर कैंपेनिंग कर रही हूँ। तो मुझे कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ मेरा लहजा अगर नरम है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताकत नहीं है। अगर हम घर चला सकती हैं तो हम वार्ड भी चला कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर शेर हैं तो हम जो लेडीज़ कैंडिडेट खड़ी हुई हैं उनकी शेरनी है। तो इन शेरनी की दहाड़ को सुनना है। उससे पहले ही उन लोगों को हार का अंदाज़ा हो चुका है कि वो हारने वाले हैं। हमें कैंपेनिंग में रुकाते वक्त बोलते हैं यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ साइकिल चलेगी। उन्हें पता है वहाँ साइकिल नहीं अब पतंग उड़ने वाली है। तो ये डर है उनका जो वो अपने दिल में लेकर रखे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जीतेंगे।
अब वो वहाँ पे कितना भी पैसा भी खर्चा कर ले तब भी वो नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे अब हरे कलर का पतंग का जो हवा है वो चल रहा है। मैं आप मेरी माँ बहनों से एक वादा करना चाहूँगी, आप आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान को वोट करेंगी, ताकि आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी आने वाली जो लड़कियां हैं, मैं उन्हें अपनी तरह शेरनी बनाना चाहूँगी, ना कि डरपोक लड़की बनाना चाहूँगी। उनके लिए एक जी आप बैठ जाइए, 4 मिनट बात करूंगी, बैठकर सुन लीजिए। अभी शेर की दहाड़ बाकी है भाइयों, बैठ जाइए। आप लोगों को बताती चलूं, इससे पहले वार्ड 138 में मोहम्मद सिराज बताते हैं कि हमने 1 रुपए में शादी का हॉल बनाया। किसी ने देखा है? 1 रुपए में किसी ने शादी का हॉल देखा है आप लोगों ने? उन्होंने बोलते गार्डन बनाया है। हमारे बच्चे जाते हैं चेंबूर गार्डन, यहाँ गार्डन नहीं होने की वजह से, तो मैं उन बच्चों के लिए एक गार्डन बनाना चाहूँगी। एजुकेशन के इस पे काम करना चाहूँगी, और गटर नाली ये सारी चीज़ें तो बाकी ही है, अभी वो बेसिक चीज़ें जो हुआ नहीं है काम। MIM को सपोर्ट करने के लिए जिगर चाहिए जो उन दलालों में नहीं है। एक थोड़ी सी छोटी सी शायरी के तौर पर बोलूंगी। मेरी आवाज़ शायद धीमी हो, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत है। मेरी आवाज़ शायद धीमी हो, मेरे इरादे बहुत मजबूत है। मैं वो औरत हूँ जो घर संभालती हूँ, और इंशाल्लाह वार्ड भी संभाल के दिखाऊंगी। तो आने वाली 15 जनवरी को पतंग के निशान को वोट करना है, 5 नंबर का बटन दबाना है 138 में। शुक्रिया। फिर एक दूसरी बात मेरे सामने आई, अगर गलत नहीं जा रही हूँ तो ऐसे ही मजमा साथ देगा तो कुछ बातें रख सकूँ आपके सामने, कि मैंने गोवंडी को महफूज रखने के लिए महफूज कैंडिडेट उतारा है। तो वजाहत ये हुई कि आपने खुद दलील पेश कर दी कि इसका मतलब आज से पहले गोंडी महफूज नहीं थी। चलिए ठीक है, कुछ पल के लिए आपका भी दिल रख देती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है, चलो माना आपने महफूज उतारा, अब आइए मैं आपको मिलाती हूँ। हमारे पास से रोशन आ गई, हमारे पास आपने महफूज उतारा है ना, हमने में रोशन उतारा है, हमने जिंदा ज़मीर उतारा है। अब लो हमारे पास तो विजय भी है। मजमा कहाँ है? आप एक उतारो, लो हम दे रहे हैं। आपने गोवंडी को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आपने गोवंडी को सिर्फ और सिर्फ क्राइम में मुब्तला किया है। कुछ दिन पहले आपने आवाम जो गोवंडी की रहने वाली है उनके लिए एक शो लगाया था कि टैलेंट दिखाने के लिए। तो मैं ये पूछती और बताती चलूं, क्या वो टैलेंट आपका दिया हुआ था गोवंडी की आवाम में, या वो खुद का अपना टैलेंट था? आप अपने कारनामे को छुपाने के लिए गोवंडी के आवाम के टैलेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। अरे कितना फ़ायदा लेंगे आप, कितना फ़ायदा लेंगे? गोवंडी में जितने भी क्राइम होते हैं वो सब की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ नशा है। अब एक बात और बताती चलूँ आपको कि अबू हाशिम साहब और उनके भाड़े के टट्टू पट्टू कॉरपोरेटर साहब लोग, आप लोगों को अगर यहाँ पर आप लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर नशा आ रहा है और आप चल नहीं रही है, तो आप लोग चल के दिखा दो और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार चला के दिखा देगी।
बस बातों को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह 15 तारीख याद रखना, कोकोनट फोड़ देना, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल देना। साइकिल का ज़माना नहीं रहा, साइकिल का ज़माना नहीं रहा। इंशाल्लाह बस उड़ाएंगे पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।